अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस टाइम्स ड्रामा मीटर। चलें इस हफ्ते के ड्रामों की बात करते हैं। देयर इज़ सो मच टू टॉक अबाउट, सो मच टू डिस्कस एंड ऑनेस्टली दिस इज़ सच अ क्रेज़ी टाइम फॉर द ड्रामा ऑडियंस। एक दिन में तीन ज़बरदस्त ड्रामे आ रहे होते हैं, वो सब बहुत से आप भी देखते हैं, मैं भी देखती हूँ। लेट्स सी इफ़ वी ऑल अग्री विद माई रिव्यूज़। डू कॉमेंट, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रिव्यूज़। शरपसंद एपिसोड 13 और 14। शरपसंद तो इतना इंटरेस्टिंग है और एक तो परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं, दूसरा इसकी फ़्लो, और तीसरी बात ये कहानी सिर्फ एक ट्रैक पे नहीं है, मुख्तलिफ ट्रैक्स हैं। थोड़ी देर तक आप शाज़मीन की प्रॉब्लम देखते हैं, फिर आप फ़िदा और सनम की टॉर्चर पे जाते हैं इस वक्त, जो दोनों एक इमोशनल टॉर्चर से गुजर रहे हैं। फिर आप हफ्सा की स्टोरी देखते हैं एंड देन ऑफ कोर्स फरासत अली के घर का राउंड होता है, थोड़ी थोड़ी देर बाद उस गली का राउंड होता है। सो यू आर गोइंग टू सो मैनी डिफरेंट डायरेक्शंस। इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, रियली गुड जॉब डन बाय द राइटर एंड बाय द डायरेक्टर। Ehsan Talish has done such a fabulous job narrating the story and balancing the different tracks. मुझे ड्रैग भी नहीं लगता शरपसंद में, बिल्कुल कहानी जल्दी जल्दी चलती जा रही है, मज़ा आ रहा है आपको। अच्छा खैर, बट दिस वाज एन इमोशनली हैवी वीक फॉर द ड्रामा। आई हैव टू से अफान वहीद एंड हरीम फारूक, व्हाट अ फैबुलस परफॉर्मेंस, व्हाट अ फैबुलस परफॉर्मेंस। इतनी रियल, इतनी नेचुरल। आई मीन जो दोनों का जो दुख है, जो वो रो रही है और परेशान हो रही है, एंड जो फ़िदा का कैरेक्टर जितना जो से फ्रस्ट्रेशन और घुटन और एक कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गया वो ये सुन के कि ही इज़ इनफर्टाइल। आई मीन सच स्ट्रॉन्ग बिलीवेबल परफॉर्मेंसेस। आई मीन मैं देख रही थी कि वो जो एक पार्ट होता है जहाँ फ़िदा दरवाज़ा बंद कर देता है और फिर सनम से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मैं तुम्हें औलाद की खुशी से महरूम नहीं कर सकता, और मैंने ये फ़ासला कर लिया है, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में रहो। सो ही सेइंग वेरी हार्श वर्ड्स टू द गर्ल दैट ही लव्स इमेंसली, एंड क्योंकि वो उसकी आँखों में देख कर ये नहीं कह सकता तो उसने दरवाज़ा बंद कर लिया, दरवाजे के थ्रू कह रहा है। तो वो जो उसको रोना आ रहा है, जो उसकी शक्ल पे टॉर्चर है, बार बार अपने कॉलर को खुला करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे घुटन महसूस हो रही है एंड पसीना छूट रहा है। उफ, इट इज़ सो believable, such a great performance by Afan Waheed, and then Hareem Farooq crying outside the door, so natural. I mean, लग ही नहीं रहा था एक्टिंग है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। एंड देन इवन बाद में अब वो सनम जो है वो कोशिश कर रही है, मेडिकल रिपोर्ट्स भेज रही है फ़िदा की डिफरेंट डॉक्टर्स को, उसका इंतज़ार कर रही है, ट्राई कर रही है कि सब कुछ नॉर्मल हो, कह रही है मुझे औलाद नहीं चाहिए, और वो बस अब इतने दुख में, बिकॉज यू सी इन द बिगिनिंग वी सॉ दैट ही वाज अ मैन हु रियली लाइक्ड किड्स, ही रियली यर्न्ड टू हैव चिल्ड्रन ऑफ हिज ओन, और अब उसे पता चला है कि जो एक उसकी दिल से ख्वाहिश थी वो पूरी ही नहीं हो सकती। तो वो इतना सैड हो गया, ही इज़ सो डिप्रेस्ड दैट ही इज़ पुशिंग अवे द वुमन दैट ही लव्स। वो अपने आप को बल्कि एक तरह से सज़ा ही दे रहा है कि जिस औरत से वो इतना प्यार करता है, जो एक उसकी शादीशुदा ज़िंदगी है इतनी खुशियों वाली, उसको वो अपने आप को उससे महरूम कर रहा है और कह रहा है तुम जाओ। मे बी फील्स ही डजंट डिज़र्व हर, दिस इज़ कॉम्प्लेक्स, दिस शॉक, वेरी वेल परफॉर्म्ड ऑल्सो। इट्स समथिंग दैट यू थिंक अबाउट लेटर, बाद में भी आप सोचते रहते हैं इस बारे में, क्योंकि परफॉर्मेंस इतनी नेचुरल थी, वो सिचुएशन ऐसी थी कि आपको उनका दुख समझ आता है, और उनकी रिलेशनशिप में जो अब ये एक पहाड़ टूटा है, एक पहाड़ उनकी रिलेशनशिप पे टूटा है, तो वो आपको पता चलता है। दूसरी तरफ फ़रासत अली सो अनोइंग नोज़ी नेबर। मतलब इनको अपने घर में जो हो रहा है उसकी इतनी फ़िक्र नहीं है जितना ये कि गली में क्या हो रहा है। पहले उन्होंने कोशिश की फ़िदा से पार्क में पूछने की क्या हुआ, नहीं पता चला। फिर उसके गेट में झांक के सुनने की कोशिश की तो जी पता चल गया कि लड़ाई हो रही है। उसके बाद एंड में, बिल्कुल एपिसोड 14 के एंड में डिकारें आ रही हैं, तबीयत ख़राब है, सिवियर एसिडिटी है, एंड वो लेकिन रूबी को बता रहे हैं कि देखो मुझे लगता है इस लड़की का किसी से चक्कर है, फ़िदा को सनम पर शक हो गया है। एंड नोमान इजाज़ हियर नाउ कम, द परफॉर्मेंस हियर वाज ऑल अबाउट द नेचुरल वे ही वाज बर्पिंग। ऑब्वियसली मेरे ख्याल से असल में तो एसिडिटी उन्हें नहीं हुई होगी, या शायद उन्हें असल में एसिडिटी हुई हो और उन्होंने कहा हो कि इसे स्क्रिप्ट में शामिल कर लेते हैं, लेकिन वो डिकारें, वो जो एसिडिटी है वो इतनी बिलीवेबल थी कि मुझे देख देख के उलझन हो रही थी कि हाय इन्हें कितनी तकलीफ़ हो रही है। इसके बावजूद कि उन्हें एक्सट्रीम एसिडिटी हो रही थी, उनसे बोला नहीं जा रहा था, उन्हें फिर भी फ़िदा सनम की गॉसिप करनी थी रूबी के साथ, और रूबी फ़ौरन ने कहा, फरासत जी आपने कितनी पते की बात बताई। इस मियाँ बीवी का काम ही ये है कि मोहल्ले की गॉसिप करें, और कुछ इनकी ज़िंदगी में नहीं है। वैसे तो बहुत ही अफसोस की बात है कि इनकी ज़िंदगी में और कोई परेशानी और कोई बात नहीं है सिवाय ये कि
मोहल्ले की गॉसिप करते हैं, शर फैलाते हैं। और इधर ही आई गो ऑन टू द फैक्ट कि पूरी फैमिली एक्सेप्ट फॉर जो एक बेटी है मनाहिल और एक दादी, सभी ऐसे हैं। तो जब इनका बेटा हफ्सा के गेट पर हफ्सा एंड हमाद का पोस्टर लगा देता है तो पूरी फैमिली बैठ के हंस रही है। कम्युनिटी ग्रुप में भी डाल दिया, व्हाट्सएप ग्रुप में सब ने देख भी लिया, बदनामी हो रही है हफ्सा की, तो पूरी फैमिली बैठ के हंस रही है। किसी को दुख नहीं हो रहा कि एक लड़की को बिला वजह बदनाम करें, वो बदला ले रहे हैं और वो उसका जीना मुश्किल कर देंगे एंड दे डोंट माइंड एट ऑल। कहीं आपको 1% भी नहीं नज़र आती कि कोई अपसेट हो रहा है कि नहीं ये क्या कर दिया तुमने, एक लड़की को बदनाम कर दिया। ऑफ कोर्स इसका सिला मिलेगा इन्हें, ईमान को मिलेगा जब हफ्सा और हमाद की मंगनी हो जाएगी और फिर शादी होगी। एंड ये एक विन था, यहाँ आपने कहा हाँ ये जो इतनी बदतमीज़ लड़की है ईमान, जिसने ये सब कुछ किया, अब इसकी पनिशमेंट मिलेगी कि द बॉय शी लव्स इज़ गोइंग टू मैरी द गर्ल दैट शी वाज हेटिंग ऑन। जिस लड़की को इतना धमकियाँ दी, इतना दुख दिया, वो लड़का जो उसे पसंद है वो उसी से शादी करेगा। ये एक अच्छी ट्विस्ट थी, ये एक हैप्पी पॉइंट था शरपसंद का। शाज़मीन के ट्रैक पे आते हैं एंड वो खाला का ख्याल कर रही है, दिन रात हॉस्पिटल में, उसकी जॉब कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। लेकिन फरासत अली को क्या मसला है कि कल रात से गेट पे ताला लगा हुआ है। मैं तो भाई कुछ बोलता नहीं हूँ, क्योंकि नहीं तो लोग कहेंगे कि बोलता है। तो वो जो पड़ोसी होते हैं वो कहते हैं नहीं फरासत भाई आप तो सबका इतना ख्याल करते हैं। कोई सबका ख्याल नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ शर फैलाते हैं वो इस मोहल्ले में। कमाल है इन बेवकूफ़ मोहल्ले वालों को पता नहीं है, या शायद वो उनसे इतना डरते हैं कि कुछ कहते नहीं हैं। आई डोंट नो। लेकिन खैर वो शाज़मीन जो यू फील बैड फॉर हर, वो जो बेटा है खाला का वो कहीं गायब है। इतने हफ्तों से माँ बीमार है और उसने माँ की खबर ही नहीं ली। क्या उसे कोई परेशानी नहीं हुई कि मेरी माँ कहाँ है, मेरी उनसे फ़ोन पे बात नहीं हुई? strange, but let's see where that goes. It's all very very interesting, very well performed, very well narrated. शरपसंद की तो क्या बात है, मैं तो जब देखती हूँ मेरा दिल चाहता है कि बस अगला एपिसोड जल्दी से आए, because there are so many twists and turns. I'm hoping for फ़िदा एंड सनम to get back together really soon. लेकिन अभी तो उनकी परेशानी शुरू हुई है। अभी तो फरासत अली ने वो ट्रैक शुरू कर दिया कि सनम उस दूसरे लड़के से मिलती थी और फ़िदा को उस पर शक हो गया। अभी तो वो कहानी आग की तरह इस बेवकूफ़ मोहल्ले में फैलेगी। Lots of pain coming up, but it is not narrated in a painful way. The story goes on and you enjoy the ride. 5 out of 5. सावल यार पिया एपिसोड 19 और 20। सावल यार पिया हम क्यों देखते हैं? हम देखते हैं सावल की वजह से। अहमद अली अकबर with all these emotions that go across his face and इतनी डेप्थ है सावल के कैरेक्टर में। बज़ाहिर तो ये एक गली का गुंडा है, अड्डे वाला है, बट ही इज़ अ लवर, ही इज़ गॉट अ गुड हार्ट, ही इज़ गॉट अ ट्रैजिक पास्ट। तो इतनी सारी चीज़ें हैं। अच्छा है लेकिन बुरा भी है। देयर इज़ एन एज ऑफ डेंजर टू हिम ऑल्सो। ही इज़ केपेबल ऑफ डूइंग वायलेंट स्टफ, ही इज़ केपेबल ऑफ वायलेंस, बट ही has a good heart. He will see the right and wrong and decide what he wants to do. तो एक सावल जो है तो बैड गाय, लेकिन हीरो वाला बैड गाय। You like him. Also you wait for the सावल and पिया moments. अहमद अली अकबर और दुर्र फ़िशान सलीम, they look beautiful together. और वो एक क्लैश है ना कि वो तो सावल को पसंद ही नहीं करती, वो तो आले यार को पसंद करती है और यहाँ सावल का दिल टूटा जा रहा है। वो जो एक लव ट्रायंगल है, you like that. You watch it for यासिर नवाज़ and अली ताहिर। असलम और सैयद दाऊद के क्लैशेस जब शुरू हुए, उफ फन। I watch it for Feroz Khan sometimes only. I think I wish Feroz Khan could have done Sawal's role. So Feroz Khan is a great actor. He's looking great also, but he's done this role so many times. मैंने इतनी बार फ़िरोज़ को रिच बॉय इन दो स्कूल जैकेट्स वेयरिंग दो स्कूल क्लोथ्स देखा है एंड इंग्लिश बोलते हुए, अपने पेरेंट्स से बात करते हुए, बड़े से खूबसूरत से घर में रहते हुए, ऐसा वाला लड़का इतनी बार देखा है कि मुझे कुछ नयापन नहीं नज़र आता। सो आई विल वॉच इट फॉर ऑल आवर्स पार्ट्स, बट रियली दे डोंट इंटरेस्ट मी सो मच। व्हाट इंटरेस्ट्स मी रियली ट्रूली व्हाट इंटरेस्ट्स मी इज़ सावल एंड पिया, Musa and Said Dawood. ये dynamics हैं which have a lot of masala to them, which have something happening in them all the time. What I don't like about सावल यार पिया are the drags. तो अगर सावल जो है वो याद कर रहा है कि पिया ने उसने ये सब कहा और सोच रहा है उसके बारे में, चाय पी रहा है तो हाथ जल जाता है चाय से, तो पतीली उठा के फेंक देता है। इतना वो अंदर से फ्रस्ट्रेटेड है, इतना उसे दुख है, उसे लग रहा है कि ये लड़की जिससे वो प्यार करता है वो वाकई उसे नहीं मिलेगी, दिल टूट रहा है उसका फिर से। अलियार का रिश्ता है,
पिया के लिए। तो और पिया का बाप भी तो उसे हर वक्त गालियाँ देते रहते हैं, तो वो भी एक अंदर से फ्रस्ट्रेशन है। तो इतनी देर तक वो जो सैड गाना है उसका फेवरेट, वो सुनते सुनते वो इधर उधर सोच रहा है। ये बात नहीं है कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, मदरी अकबर की आंखों में जो आंसू आते हैं वो बड़े बिलीवेबल हैं, जो वो फ्रस्ट्रेशन है, शक्ल पे दुख है लेकिन गुस्सा है, थोड़ी प्राइड भी है, वो जो सब है वो देखने में बहुत मज़ा आता है। बट मुझे बस इतना लंबा गाना नहीं सुनना, ये एक ड्रामे को लंबा करता है, हमें ज़रूरत नहीं है इसकी, हमें पता है वो दुख में है, 10 सेकंड का भी हम देख लेंगे तो हमें समझ आ जाएगा। और डायलॉग्स अच्छे हैं लेकिन कभी कभी कुछ ज़्यादा ही हैं। जैसे कि एक पॉइंट है जहाँ सावल जो है वो टीपू के साथ बैठा हुआ है और आग जल रही है, वो दोनों चाय पी रहे हैं एंड वो बात कर रहा है कि इश्क में खैरात नहीं होती, सिर्फ हक़ होता है। और पिया के बारे में कहते हैं वो शहज़ादी है और मैं बंजारा आवारा, मेरी मोहब्बत में तो सूली पे ही चढ़ना लिखा है। सो इस सेइंग कि मुझे तो कभी जिससे मैं मोहब्बत करूँगा मुझे नहीं मिलेगा। एक सैड अपनी मोहब्बत की दास्तान बता रहा है। पहले सस्सी क्या बता रहा है कि मैं उससे प्यार करता था लेकिन अब मेरे दिल में उसके लिए सिर्फ एहतराम है, अब मेरे दिल में पिया है लेकिन पिया ऐसी है, मुझे कभी नहीं मिलेगी। इतना लंबा ब्यूटिफुली रिटन डायलॉग्स, बट वी नीडेड फ्यूअर ऑफ देम। यही बात कम डायलॉग्स, ब्यूटीफुल डायलॉग्स बट कम डायलॉग्स में कही जा सकती थी। आई रियली विश कि ये लंबे खिंचे हुए डायलॉग्स ना बात हो तो सही पॉइंटर्स हों उसमें। जैसे कि आई टेल यू वन सीन दैट आई रियली लाइक वाज वहाँ वो पार्ट जहाँ आलिया जो है वो अपने बाप के पास आता है और कहता है कि आपके लैंड माफिया का हिस्सा है, और वो कहता है कि इधर उधर घुमाता है वो बात को और फिर कहता है कि हाँ मेरी मुख्तलिफ बिजनेसेस हैं जिनमें से एक है ज़मीन की ख़रीदो फरोख्त, और ये अमेरिका या विलायत नहीं है, शान से रहने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं और मांगने से कुछ नहीं मिलता, छीनना पड़ता है, लेकिन मैंने कभी नहीं छीना, मैं दुगनी दाम दे के या तिगने दाम दे के मैं चीज़ ख़रीद लेता हूँ। ये जो पूरे डायलॉग्स थे ना ये बहुत अच्छे थे, यहाँ बात खिंची नहीं, दिखाया गया कि दाऊद कितना चालाक है। उसने अपने बेटे को भी लूप में ले लिया, बेटे को भी बता दिया कि वो क्या करता है, और साथ साथ अपनी एक सिफारिश भी दे दी कि नहीं लेकिन मैं अच्छा हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ। तो आई लाइक दैट, यू नो, दैट वॉज फन टू वॉच दैट सीन। और फिरोज़ खान और यासिर नवाज़ ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। एंड अनदर सीन वॉज जब अपनी अब आपको एक चीज़ है ना, आपको बार बार ये डर लग रहा है कि दाऊद और असलम की लड़ाई इस पे भी थी कि असलम ने जुए में अपनी बेटी को रख लिया था और फिर अपनी बेटी को हार लिया था उसने, दाऊद को। तो अब आपको डर लग रहा है कि क्या करेगा ये तो नहीं कि पिया को किडनैप करने की कोशिश करेगा किसी तरह, वो कहेगा ये तो मेरा तो हक़ है इस पे। तो एक पॉइंट पे वो कहता है ना दाऊद अपनी फैमिली को कि बरसों से जानता हूँ उसे, जब वो गली मोहल्ले में जुआरी था और आज भी फटीचर मैकेनिक है, छोटा घटिया मक्कार शख्स है वो, मेरा कर्ज है उस पर, कई बरस पहले मेरी अमानत लेके भाग गया है और मुझे अपना हक़ लेना आता है। सो यू गेट द फीलिंग दैट ही इज़ सो ईवल कि ना सिर्फ ये कि वो पिया और अलियार की शादी नहीं होने देगा, क्या पता वो चाहे कि पिया को भी उससे छीन ले असलम से, और असलम कहता है ना कि मेरी बेटी को मुझसे छीनने आए हैं ये लोग। तो ये एक फेयर है जिस वजह से असलम कब से मारा फिर रहा था, मुख्तलिफ़ घरों में मुख्तलिफ़ शहर बदलता रहता था, छुपता रहता था मूसा या दाऊद के लोगों से। तो अब आपको डर है कि कहीं ये तो नहीं होगा कि वो पिया को पकड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन जब तक आप ये रिव्यू देखेंगे कहानी आगे चली गई होगी, और हमने टीज़र में देखा है कि मलिक दाऊद कहता है सावल से कि तुमने उसकी बेटी को मेरे पास आना है, तुमने उसकी बेटी को छीनना है। ओह, सावल will be Pia's protector and then they will fall in love. Yes, that is the romance that I'm waiting for. Aliyar and Pia are great, but it's a regular college romance. There's nothing there. No, I don't feel any fireworks there. Because it's just two people in college smiling at each other and falling in love. शायद अगर आलियार और पिया का डायनामिक हम थोड़ा और देखते, उनके क्लैशेस और उनकी दोस्ती के मुख्तलिफ अप्स एंड डाउन्स हम देखते तो हम उसमें भी इन्वेस्टेड होते। लेकिन कहानी लिखी ऐसी गई है और सुनाई ऐसी गई है कि बार बार आपको पिया और सावल के सीन ज़्यादा मिले और आलियार और पिया के कम। शायद आगे कुछ और, maybe it's too early to tell कि आलियार का इसमें क्या आर्क होगा। Maybe this character has something else completely different to do because फिरोज़ खान has signed it on, कोई बात तो होगी। But really fabulous performances by Ali Tahir, Yasir Nawaz
अहमद अली अकबर, दुर्र फ़िशान सलीम। एक सीन मुझे बहुत अच्छा लगा जब वो अलियार अपनी फैमिली के साथ निकल रहा होता है बाहर, तो दुर्र फ़िशान जो है वो पिया जो है वो खिड़की से देख रही है उसे लाइक अ प्रिंसेस स्टैंडिंग इन अ विंडो, और जब वो उसकी तरफ देखता है अलियार तो वो मुड़ के रोने लगती है। उफ, शी इज़ सो गॉर्जियस एंड शी इज़ लाइक अ प्रिंसेस, बहुत ही प्यारी। सो आई लाइक दिस डिफरेंट साइड्स टू सावल यार पिया, बट येस ड्रैग होता है, ये ड्रामा ड्रैग होता है, कहीं ओवर लॉन्ग डायलॉग्स होते हैं, कहीं ओवर लॉन्ग गाना होता है, ये थोड़ा कम करें। कहानी अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, एक्टर्स आपके इतने अच्छे हैं एंड वी आर हुक्ड, वी आर वॉचिंग इट, सो कीप अस हुक्ड, कीप द पेस फास्टर। आई होप दे डू दैट। और एक बात है कि आप अगर इंग्लिश बुलवाएं कैरेक्टर्स को तो बी केयरफुल विद द एडिटिंग। आलिया ने कहा ही था आई लव हिम, पिया को आई लव हिम कहा था, और क्योंकि ड्रामा देखा इतना जा रहा है, सावल यार पिया बहुत देखा जा रहा है, उसकी है एक ऐसी स्टोरी लाइन जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट होते हैं तो फिर ऑडियंस पकड़ भी लेती है और फिर मीम्स बनते ही हैं। सो आई होप नेक्स्ट टाइम व्हेन हिम एंड हर गोज रॉन्ग इन द स्क्रिप्ट और इन द परफॉर्मेंस इट कैन बी कॉट आउट अर्ली। 3 out of 5 टू सावल यार पिया। पामाल एपिसोड 13 और 14 जिसके एंड में रज़ा अरेस्ट हो गया, जब तक आप ये रिव्यू देखेंगे तब तक कहानी थोड़े आगे चली गई होगी और जो उसकी लीगल प्रोसीडिंग्स हैं वो चल रही होंगी। ही इज़ बिन अरेस्टेड फॉर बैंक फ्रॉड, सम फ्रॉड एट हिज बैंक, तो वो आगे चल गई होगी। मलिका की दुखी दास्तान आगे चली गई होगी। यू फील सैड फॉर मलिका। वैसे तो ये इस कहानी में दोनों ही कैरेक्टर्स फ्लॉड हैं और बेसिकली ये शादी फ्लॉड है, बट यू फील सैड फॉर हर बिकॉज शी लुक्स एग्जॉस्टेड, शी इज़ लिविंग दिस हाई प्रेशर लाइफ जहाँ मियाँ को हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, साथ साथ बच्ची है, साथ साथ उसका अपनी एक पर्सनैलिटी है जिसको रज़ा ने बिल्कुल ख़त्म करके रख दिया। उसका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस शैटर हो गया, उसको लिखने का शौक़ था वो ख़त्म कर दिया, तो जो ख़ुद की उसकी पर्सनैलिटी थी वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। तो उसे एक अंदर से एक फ्रस्ट्रेशन है जो कभी कभी बाहर निकलती है लड़ाई के तौर पे या जब वो अपनी माँ से बात करती है तब। तो शी इज़ हैविंग डिप्रेशन, शी इज़ गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड, और जो एक नेचुरल बात है कि औरतों को डिप्रेशन होता है, शी इज़ एक्सपीरियंसिंग दैट, बट द हस्बैंड डजंट रियलाइज इट। ही थिंक्स के ये तो अच्छी हमारी बेटी है, मेरी बेटी का ख्याल रखो, अगर मैं ना होता पता नहीं मेरी बेटी के साथ क्या होता। ही इज़ जस्ट वेरी कंट्रोलिंग एंड ही इज़ वेरी इनसेंसिटिव। वो रियलाइज़ नहीं करता कि मेरी बीवी को भी 2 बोल प्यार की ज़रूरत है, मेरी बीवी को भी ख्याल की ज़रूरत है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो रियलाइज़ नहीं करता, लेकिन हाँ कभी कभी ही हैज़ ए सॉफ्ट पॉइंट्स, सॉरी भी कह देता है, कभी कभी ही होता है। असल मसला तो मलिका की माँ है जो हर चीज़ पे कहती हैं कि बेटी की माँ होना मुश्किल है। पहले फ़िक्र कि कब अपने घर की होगी, जब घर बस जाता है तो ये फ़िक्र कि वो खुश भी होगी, वो बस भी जाएगी, वो घर बसा के भी रखेगी। सो रिग्रेसिव। मलिका की माँ इतनी दुखी औरत हैं और इतनी गलत एडवाइस देती हैं, तो जब उसकी सेकंड प्रेगनेंसी का उसे पता चलता है वो अपनी माँ से कहती है कि मैं थक गई हूँ, मैं कैसे मैनेज करूँगी, तो वो कहती हैं शुक्रगुजार होना चाहिए तुम्हें, अच्छा सोचो, मैंने दुआ मांगी है तुम्हारा बेटा होगा। तो ये बेटे वाली भी लाइन उन्होंने कह दी। और ये भी कि जब वो बताती है कि मैं बहुत, मेरे पास खुद के लिए टाइम नहीं होता, मैं बहुत थक रही हूँ, तो वो कहती है यही तो असल ज़िंदगी है, शौहर घर बच्चा, और क्या चाहिए तुम्हें, खुद गर्जी का दौरा पड़ रहा है तुम्हें फिर से। तो ये सारी लाइनें, ये सब हमने, दे आर नॉट थिंग्स दैट वी आर नॉट अवेयर ऑफ। वाकई बहुत सी औरतें हैं अक्रॉस आर सोसाइटी जो समझती हैं कि बस मियाँ का साथ हो, सर पे घर हो, कोई हो तो बस शुक्रगुजार हो, कुछ भी हो जाए शुक्रगुजार हो। यही मलिका की माँ बार बार कह रही हैं, लेकिन क्योंकि एक बहुत रियलिस्टिक कहानी है, एक अच्छी स्क्रिप्ट है, तो इसमें मलिका को भी कोई हीरोइन नहीं बनाया हुआ। गलतियाँ करती है, ठीक ठाक गलतियाँ करती है, बच्चे का पानी नहीं उबालेगी, बच्चे की तबीयत ख़राब होगी, लेकिन ये गलतियाँ हो जाती हैं माँओं से। अ मदर इज़ नॉट परफेक्ट, शी ट्राइज़ हर बेस्ट फॉर हर चाइल्ड बट शी इज़ नॉट परफेक्ट। तो गलतियाँ करती है लेकिन वो परफेक्ट नहीं है, वो बस कोशिश कर रही है। फिर वो सेकेंड प्रेगनेंसी का उसे पता करता है तो जनरली अपसेट होती है क्योंकि उसे लगता है कि वो नहीं मैनेज कर पाएगी, वो पहली बच्ची से ये इतना थक रही है कि अगले बेबी को वो कैसे संभालेगी। तो ये भी आपको समझ आता है कि शी इज़ ड्रेन्ड, द वुमन इज़ ड्रेन्ड व्हेन शी फॉरगेट्स टू पिक अप हर डॉटर फ्रॉम स्कूल। दैट्स क्रेजी। मलिका है थोड़ी रिस्पॉन्सिबल, ऊपर से जो उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती थी, जो उसमें एक कॉन्फिडेंस आ सकता था, वो रज़ा ने उसे दिया नहीं। शादी के बाद रज़ा ने उसे बिल्कुल ही बेवकूफ़ और इनफेक्टिव, इनएफिशिएंट बना के रख दिया, जिसकी वजह से वो गलतियां भी करती है ज़्यादा और अफसोस में बहुत रहती है, ख़ुद को बुरा समझती रहती है। शी इज़ इमोशनली ड्रेन्ड, इमोशनली बैटर्ड, यू सी दैट। हाँ, लेकिन बच्ची को टाइम पे तो पिक करना चाहिए था, उससे थोड़ी इररिस्पॉन्सिबल है। तो जो उनके घर में जो लड़ाइयाँ होती हैं
वो सिर्फ रज़ा की गलती नहीं होती, वो दोनों की गलती होती है. बट द वन थिंग दैट रज़ा couldn't recognize is that she was going through depression after her first baby. So that's something he should have recognized. Postpartum depression is a reality that he just did not recognize. Her mother did not recognize. बस उस पर काम डालते गए और कहा शुक्रगुजार हो, बस यही कहते रहे. जगह जगह आपको क्रैक्स नज़र आते हैं. बार बार ऐसी लाइनें वो कहती है कि मैंने इस शख्स के साथ अब नहीं रहना, मैंने इस घर में नहीं रहना, मैं थक गई हूँ, मुझसे नहीं होता, मुझे हमेशा बुरा समझते हैं, मुझे हमेशा बेवकूफ़ समझते हैं. वही रज़ा का चीखना चिल्लाना, बाद में मनाना. और तो शी इज़ डन. एंड देन जब वो कहती है ना वही रज़ा का चीखना चिल्लाना, तो उसकी माँ का रिप्लाई होता है कि तुम वापस ने तो नहीं चीखी. तो वो कहती है कि आप कैसी माँ हैं, आपको ये फ़िक्र नहीं है कि कोई आपकी माँ पे आपकी बेटी पे चीख रहा है कि नहीं. आपको बस ये है कि वो मुझ पे चीखा तो मैं वापस तो नहीं चीखी, बस आपको ये फ़िक्र है और मैंने इस शख्स के साथ नहीं रहना. तो यू सी द क्रैक्स इन द मैरिज. सो दीज 2 episodes were again about the cracks in the marriage, and then रज़ा gets arrested. तो उनकी ज़िंदगी का एक नया मरहला, एक नई मुश्किल शुरू हो गई है. और मलिका को रज़ा ने इतना केपेबल भी तो नहीं किया कि वो लोगों का सामना कर सके, अकेले जाके गाड़ी में जाके फेस कर सके लोगों को. अपने मियाँ अरेस्टेड है तो उस बैटल को भी वो खुद एतमादी के साथ फेस कर सके, उसको रज़ा ने इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं दिया. सो शी हैज़ हर मामू बाय हर साइड. द मामू इज़ एन अमेजिंग कैरेक्टर, फादर फिगर हैं, वाकई फादर फिगर हैं. दूसरी तरफ रज़ा के भाई भाभी हैं. टीज़र में मैंने देख लिया है कि भाभी और भाई इतना सपोर्टिव नहीं होंगे. जब तक आप ये रिव्यू देखेंगे तो वो पार्ट्स आ चुके होंगे. सो पामाल इज़ ब्यूटीफुल इन वे इट्स बिन नरेटेड एंड द लेयर्स टू द कैरेक्टर्स. आपको वाकई एक ऐसी शादी नज़र आती है जो एक अननोन सी स्टोरी नहीं है. आपने ऐसी कहानियाँ देखी हैं और ऐसी शादियाँ भी देखी हैं. अनफॉर्चुनेट सिचुएशन बट इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. एंड कीपिंग अस हुक्ड सबा कमर एज मलिका, इतनी रियलिस्टिक परफॉर्मेंस, so good. She is brilliant in this. And then Usman Mukhtar is also so good as Raza. So the performances are brilliant. That's the beauty of Pamal. 4 out of 5. Jama Taqseem episode 21 and 22. We continue with the exciting story of Kaisar's family and Laila's family, जहाँ हर वक्त लड़ाई झगड़ा परेशानी, कभी कभी खुशी भी आती है, थोड़ा सा रोमांस आ जाता है, बट हमेशा सोचने को बहुत कुछ मिलता है. ऑफ कोर्स वी विल ऑल अग्री कि द पार्ट्स वी लव्ड वर कैसस पेरेंट्स एंड लैला's पेरेंट्स बॉन्डेड. दो इतने मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स और सोचों के लोग हैं, लेकिन कहीं कहीं मुश्किलों से कभी कभी बॉन्ड करते हैं. अब जो फादर्स थे उन्होंने तो बॉन्ड कर लिया, कुरान पढ़ रहे हैं दोनों मिलके, नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं मिलके, दोनों ने वॉक करनी शुरू कर दी, दोनों ने फिर जूते दिलाए. लैला के बाप ने कैस के बाप को जूते दिलाए और कहा आप मेरे उस्ताद हैं, आपको एक छोटा सा तोहफ़ा तो बनता है मेरी तरफ से. वेरी स्वीट, आई लाइक दैट. बट द मदर्स आर फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट. इतनी डिफ़िकल्ट दोनों की सोच है. तो शाहिदा और ज़ुबिया जो हैं वो मिलके खाना पका रहे हैं औरतें, और ज़ुबिया कहती है कि आपको मुझे खाना पकाना सिखाना पड़ेगा. दिस मीन्स दैट डीप डाउन शी डज़ हैव दिस एडमिरेशन फॉर शाहिदा. जो वो पहले सिर्फ जाहिल समझती रहती थी, वो अब ये नहीं सोच रही. वो सोच रही है कि वाकई इस औरत की मतलब ये इसकी भी कुछ एक्सपर्टीज़ है, ये भी बहुत कुछ जानती है जो ज़ुबिया सीख सकती है इससे. लेकिन जहाँ का इसकी माँ कोई बहुत ही रिग्रेसिव फजूल बात करती है, ज़ुबिया को गुस्सा आ जाता तो फिर वो चुप नहीं हो पाती. जैसे कि दे बॉन्ड ओवर फूड. और ज़ुबिया कहती है औरतें क्या सिर्फ खाना बनाने के लिए बनी हैं, और भी बहुत कुछ कर सकती हैं. तो कैस की माँ कहती है कि हाँ और भी बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन एक माँ का अपने बच्चे के लिए खाना बनाना, इसमें और बच्चा खाए अपनी माँ का बनाया हुआ खाना, उसमें भी एक बहुत बड़ी वैल्यू है. सो देव स्टार्टेड टू गेट अलॉन्ग बट देन देयर कम्स अ डिनर टेबल कॉन्वर्सेशन. अगेन देयर आर कॉन्वर्सेशंस जहाँ लड़ाई हो जाती है, थोड़ी सी दोस्ती होती है और फिर गुस्सा हो जाते हैं, छोटी सी बात होती है और बस वो इतनी बड़ी लड़ाई का बन जाती है बहाना, जिसके बाद किसी को भूख नहीं लगती, कोई खाना नहीं चाहता. और एक और पार्ट होता है जहाँ पे निट कर रही हैं, ऑफ कोर्स कैस की माँ निट करी है कि मैं ये कैस की औलाद के लिए बना रही हूँ, और लैला की माँ कहती है लैला ने तो कोई ऐसी बात नहीं की. तो कैस की माँ कहती हैं कि फ़ौरन उन्हें बच्चा करना चाहिए, मियाँ बीवी में साथ पड़ता है और इंशाल्लाह बेटा होगा. यहाँ लैला की माँ कहती हैं कि आपको मज़हब का ज़्यादा पता है, लेकिन बेटा होना तो ज़रूरी नहीं है, सेहतमंद औलाद की दुआ करनी चाहिए. Very good point. We need to say this again and again in every drama, every book, every conversation that's there on newly married couples कि सेहतमंद औलाद की दुआ होनी चाहिए. That's there in
जमा तकसीम। और फिर कैस की माँ ने फिर इसे ना एक ईगो का मसला बना लिया कि कहूँगी कैसे, मैं फ़ौरन बच्चा होना चाहिए, मियाँ बीवी का रिश्ता मजबूत होता है, जो लैला के दिमाग में नौकरी का खन्नास है वो भी निकल जाएगा। और बाद में कैसे भी कहती हैं कि नौकरी की लत लग जाए तो बाकी जिम्मेदारियों से औरत भागने लगती हैं, इसीलिए वो बच्चा अभी नहीं चाहती। तो कैस को पट्टी पढ़ाई जा रही है कि यू शुड हैव अ चाइल्ड नाउ। कैस भी बड़े कॉन्फिडेंटली ये सब बातें सुन रहा है। ये मैं बड़ी हैरान हूँ कि कैस ने अपनी नौकरी क्विट की। ही वॉज नॉट फायर्ड, ही क्विट हिज जॉब, ही डजंट हैव अ जॉब राइट नाउ। घर से वो तैयार होकर निकल रहा है जैसे नौकरी पे जा रहा है, लेकिन नौकरी नहीं है। घर जो है वो लैला की कमाई पे इस वक्त डिपेंडेंट है। उसके बावजूद कैसे अपनी माँ की ये बातें इतनी कॉन्फिडेंटली सुन रहा है और लैला को डिफेंड भी कर रहा है। अगर वो जॉब नहीं करेगी तो फिर कैसे घर चलेगा। ऑल्सो लैला और कैस जिस घर में रह रहे हैं वो भी तो कैस की जॉब से ही आया था। तो अनकरीब ये भी एक मरहला आएगा कि उन्हें वो घर छोड़ के जाना पड़ेगा, फिर तो माँ बाप को पता चल ही जाएगा। तो ये जो कैस की द थिंग इज़ कि येस यू फील एंग्री एट हिम कि कैसा लड़का है, बट देन अगेन ही इज़ अ टिपिकल बॉय। वी नो सच men or we have heard of such men or we have read about such men जो घर में सब कुछ खुश रखने के लिए अपनी माँ की सारी गलत बातों को भी एक्सेप्ट कर लेते कि जी अम्मी आप ठीक कह रही हैं, जी आप ठीक कह रही हैं। और क्योंकि माँ जो है वो ज़्यादा अग्रेसिव होती है, ज़्यादा शोर मचा रही होती है, तो वो अपनी बीवी के साथ लड़ाई कर लेंगे। लेकिन ऐसी बातें सिर्फ अपनी पीस रखने के लिए, अपने पीस ऑफ माइंड की खातिर माँ को मना नहीं करेंगे अगर वो नाइंसाफ़ी की बात करेगी। यही कैस है। द गुड थिंग अबाउट कैस इज़ दैट डीप डाउन उसका मोरल कंपस कहीं कहीं जाग जाता है, फिर वो ठीक हो जाता है, फिर वो अच्छा हो जाता है। तला चहूर इज़ एक्चुअली द आइडियल चॉइस टू प्ले कैस बिकॉज he gives off that sweet vibe, a good guy, he's a good guy, but he's also a soft guy, he doesn't like लड़ाई। इसीलिए माँ जब लड़ाई करती है, कोई ऐसी लड़ाई की बात करती है, तो उसकी फ़र्स्ट इंक्लिनेशन यही होती है कि चुप करके सुन ले। इसीलिए जब लैला नाराज़ होती है तो थोड़ी देर तक वो शायद लड़ेगा, लेकिन उसको भी वो सॉरी कह के मना देता है। तो यू डिस्पाइट द फैक्ट कि कैसे इतनी टिपिकल फजूल बातें कभी कभी करता है, आपको कैसे अच्छा लग रहा होता है। यू कांट नॉट लाइक हिम, यू गेट हिम, यू अंडरस्टैंड कि ही इज़ अ गाय हु इज़ नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल बट ही इज़ ट्राइंग टू डू थिंग्स राइट। आई होप ही कंटिन्यूज टू दैट, क्योंकि अब जॉब क्विट कर लिया, कहीं वो कॉम्प्लेक्सेस ना शुरू हो जाएं कि लैला कमा रही है और वो ख़ुद नहीं कमा रहा। दैट कुड कम अप। जमा तकसीम बहुत सी जो सोसाइटी में नॉर्म्स हैं उनको टच करता है और दिखाता है कि नॉर्म्स जो हैं ये सही नहीं है, ये बातें जो हैं ये हमें इनकी आदत तो हो गई है लेकिन ये सही नहीं है। अच्छा, एंड ऑफ कोर्स बेस्ट पार्ट जब निकत ने जीशान को थप्पड़ मारा, लॉन्ग ओवरड्यू थप्पड़ जीशान को पड़ा। एंड अगर कोई तुम्हारी बहन के साथ ये करता तो क्या होता? मैंने तुम्हें औरतों की इज़्ज़त करना नहीं सिखाया, क्या कमी रह गई मेरी तरबियत में? यहाँ निगत को थोड़ा ख़ुद पे डाउट हुआ, लेकिन निगत को उससे ज़्यादा देर तक ख़ुद की जो खुद एतमादी है उसकी ज़्यादा देर तक उसे ब्रेक नहीं मिलती। इट कम्स बैक, हर कॉन्फिडेंस कम्स बैक। तो जहाँ वो नुज़हत आती हैं, उनकी जो बहन है वो आती हैं और बताती हैं कि अम्मी अब्बू को अंजाना का अटैक हो गया और कैस के घर रह रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ फीलिंग सैड कि मेरे ससुर बीमार हुए और कोई ख्याल रखने का नहीं था, फ़ौरन वो कहती हैं कि वो बहू जिसने इतना तंग किया उसी के घर जाके रह गए, मेरी तो किसी को फ़िक्र ही नहीं है, मैंने इतनी खिदमत की, मुझे तो कभी बहू माना ही नहीं। तो यहाँ इट्स ऑलवेज़ अबाउट हर, ओके। एंड देन ऑफ कोर्स शी प्रपोजेस के सिद्रा और उसकी ज़ीशान की निकाह हो जाए, शादी हो जाए, ताकि कोई मसला ना हो। साथ साथ उसने शफ़क़ और फैसल का भी रिश्ते की बात कर ली उसकी माँ से, नुदत से। तो ये जो कज़न मैरिज पुश होती है, आई डोंट लाइक इट। अब जमा तकसीम इतना इंटेलिजेंट ड्रामा है, आई होप ये ड्रामा कज़न मैरिज का सहारा ना ले। ज़रूरी नहीं है कि कज़न हो जो उसी उम्र का हो, जो अनमैरिड हो, उसी से बच्ची की शादी हो। तो सर वैसे भी वी डोंट वांट कि ज़ीशान और सिद्रा की शादी हो। राशिदा जो है वो डरी बैठी हुई है अपने घर में। राशिदा का ट्रैक थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग है। फाइनली शी हैज़ अ हाउस ऑफ हर ओन, मियाँ भी खुश हैं, बच्ची जो है वो अच्छा करी है कॉलेज में, और बच्ची एक ट्रॉमा से गुजरी है। जब रास्ता कहती है कि सिद्रा हम वापस चले जाते हैं, तो 2-3 बार वो बच्ची कहती है अम्मी मैं कभी उस घर में जाना नहीं चाहती। वो बच्ची जो कभी अपनी माँ से बात नहीं करती थी, अब खुल के एक बात अपनी माँ को बताना चाह रही है कि आई डोंट वांट टू गो बैक टू अ प्लेस वेयर आई फेल्ट सो ट्रॉमेटाइज्ड। लेकिन माँ जो है वो अपने डर, अपने खौफ से निकल ही नहीं रही, और वो कह रही नहीं हम वापस जाएंगे। अपने मियाँ से भी कहती है हम वापस जाएंगे, अच्छा आपका हैदराबाद में काम है तो आप वीकेंड टू वीकेंड आ जाइएगा, मैंने यहाँ अकेले नहीं रहना। डर गई है, आई अंडरस्टैंड कि वो एक औरत है जो कभी अकेले नहीं रही, और वो डर गई, जो उसके साथ हादसा हुआ उससे डर गई। बट हाउ डज शी नॉट सी वॉट हर डॉटर हैज़ गॉन थ्रू एंड द काइंड ऑफ ट्रामा शी सफ़र्ड, और क्यों वो वापस अपनी फैमिली को उधर लेकर न जाना चाहती है। आपको समझ तो आता है क्यों, बस आपका दिल चाहता है कि ना जाए। हमीद का ट्रैक बहुत इंटरेस्टिंग एंड ऑफ कोर्स एक्सेलेंट परफॉर्मेंस बाय हसन अहमद, जहाँ हसन अहमद
को पता चलता है कि उनसे झूठ बोला गया। वो वेरीफाई करते हैं कि ज़मीन जो है वो फ्रॉड हो गया, 50 लाख जो उन्होंने अपने साले से बोरो किए थे वो डूब गए, पैसे लेके वो बंदा भाग गया जिससे घर, जो सपोजली दोस्त था जिससे ज़मीन खरीदी थी। तो जो गाड़ी में बैठकर जो शक्ल पे एक परेशानी है, आंखों में थोड़े आंसू हैं, गुस्सा है, ही इज़ डाउन इन द डम्प्स कम्प्लीटली, यू नो, एक हारी हुई शक्ल जो बनाई हुई है। रियली गुड परफॉर्मेंस। कुछ मिनटों की वो परफॉर्मेंस है लेकिन वो बहुत अच्छी थी। अली हसन की डायरेक्शन बहुत अच्छी है। जमा तकसीम की कैरेक्टर्स के इमोशंस, उनके डायलॉग्स, एक ओवरव्यू पूरी फैमिली की जहाँ वो बैठे हुए हैं, फिर क्लोजअप्स, एवरीथिंग इज़ डन सो एफर्टलेसली, द फ्लो इज़ सो गुड दैट यू enjoy the story even more. So what's next? There's so much that's happening in जमा तकसीम। इस फैमिली के ups and downs, highs and lows ख़त्म ही नहीं हो रहे। कहाँ ये कहानी जाके रुकेगी? 5 out of 5। केस नंबर 9 एपिसोड 17 और 18, अनदर हार्ड हिटिंग सीरीज ऑफ एपिसोड्स। बहुत अच्छी स्टोरी टेलिंग, बहुत ज़रूरी बात, और वही बात जिस ड्रामे के शुरू होने से पहले भी हुई थी कि एक ऐसे क्राइम, एक ऐसे हादसे की बात हो रही है जो हर वक्त हो रहा होता है यहाँ पर, लेकिन उसकी बात नहीं होती। यहाँ पे खुल के केस नंबर 9 में उसको एड्रेस किया जा रहा है। एंड केस एपिसोड 17 में तो स्पेशली जो बीनिश है, द लॉयर प्लेड बाय आमना शेख, वो बहुत देर तक रिपोर्ट्स बताती रहती हैं, स्टेटिस्टिक्स बताती रहती हैं। और यहाँ पे आप बुखारी साहब कहते हैं कि हमें इतनी लंबी लंबी रिपोर्टें सुनाने की क्या ज़रूरत है। वाकई वो पार्ट बहुत लंबा था, लेकिन वो सब वेल रिसर्च्ड सच्चे स्टेटिस्टिक्स थे, और वो ज़रूरी था। टीवी पे ये सब बताना ज़रूरी है। यस, वो एजुकेशनल था और आपको पता चल रहा था कि बहुत एजुकेशनल पार्ट है इस ड्रामे का। एंड यूजली जो एजुकेशनल पार्ट्स होते हैं उन्हें थोड़ा शॉर्ट होना चाहिए ताकि ऑडियंस सुनती रहे। लेकिन ये स्टेटिस्टिक्स इतने खौफनाक थे, इतना मीनार पाकिस्तान के इंसिडेंट, दुनिया भर में जो होता है, जो एक साइकी होती है ऐसे आदमियों की जो इस तरह की हरकतें करते हैं, वो इतनी वो हार्ड हिटिंग बातें थी, इतनी दिल को लगने वाली सैड किस्म की स्टेटिस्टिक्स थी कि वो ज़रूरी थी, वो पार्ट ज़रूरी था। एंड रियली immensely proud that such a drama has come into Pakistan's narrative. ऐसे ड्रामे होने चाहिए, ऐसी बातें होनी चाहिए, और इतनी ही वेल रिसर्च होनी चाहिए। हमने कोर्ट रूम्स देखे हैं पहले भी फिल्मों में और ड्रामों में, लेकिन वो बहुत आर्टिफिशियल से होते हैं, कोई रिसर्च नहीं होती, बस एक जज साहब और चंद एक लॉयर्स को बिठाकर एक कोर्ट का एक ड्रामा सा क्रिएट कर लेते हैं विदाउट रिसर्च। बट केस नंबर 9 जब आप देखते हैं तो आपको बार बार महसूस होता है कि this story comes from someone who knows, who has researched. Shahzeb Khanzada has researched everything and put it together as an actual story. और of course ये भी है ना कि the drama is inspired by true events, तो वाकई आपको लगता है कि इसी तरह होता है, इसी तरह होता है। जैसे कि एंड में एपिसोड 18 के अब सहर को फंसाया जा रहा है। एक औरत है जो कह रही है कि मेरे साथ भी कामरान ने किया और मैं गवाही दूंगी, और वो औरत आ गई है सहर के पास और मनीषा के पास और बताना चाह रही है अपनी स्टोरी। लेकिन हमें कुछ एहसास है कि इंस्पेक्टर शफ़ीक की ये सजेशन थी और ये बुखारी साहब, इंस्पेक्टर शफ़ीक और कामरान ने मिलके प्लांट की है सहर के पास इस औरत को। तो वो आप जब ये देखते हैं आप कहते हैं कि हाँ ऐसे होता होगा, ये टैक्टिक्स भी होते होंगे। ऑल्सो क्योंकि ये गेम्स चेंज होते रहते हैं लॉयर्स के, तो कहानी इंटरेस्टिंग रहती है। सिर्फ कोर्ट में नोक झोंक नहीं हो रही, मुख्तलिफ बातें हो रही हैं। जैसे कि अब ये औरत प्लांट हो गई, इमोशनल सिचुएशंस आती हैं जहाँ किरण जो है वो रोहित को कन्फ्रंट करती है। रियली गुड परफॉर्मेंस बाय बोथ एक्टर्स। एंड जहाँ रोहित कहता है कि हाँ मैंने झूठ बोला, लेकिन तुमने मुझ पर इसलिए यकीन किया क्योंकि तुम अपने मियाँ पे यकीन करना चाहती थी, तुम चाहती थी कि तुम यकीन करो कि वो मासूम है। ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। रियली जुनैद खान डज such a great job performing this character, and then of course Kiran is performed so well. आगे फैसल कुरैशी जब आते हैं अपनी बीवी के पास और वो माँ के घर जाके बैठ गई है, माँ बाप के घर है, और कह रही है मैं नहीं आऊँगी, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। कामरान जो है इतना स्मूथ है और फैसल कुरैशी इतने स्मूथ हैं एज एन एक्टर, ही डज इट सो एफर्टलेसली। तो कामरान ने कहा कि हाँ मैंने तुम्हें आधा सच बताया था, जो सहर ने मुझे फ्लर्ट किया था वो बताया था, जो मैंने किया वो नहीं बताया। फिर अपने कान पकड़ के सॉरी कह रहा, ट्राइंग टू बी क्यूट। व्हाट ही डिड was not something to be cute about, बट फिर भी वो बस अपनी बीवी को मना रहा है और उससे मैनिपुलेट कर रहा है कि जब तुम मेरे से गुस्सा हो तो तुम जोई को देखना और ये देखना कि जोई को हमारी ज़रूरत है, एंड शी नीड्स अस टुगेदर, हम दोनों की एक साथ ज़रूरत है। तो अपनी बेटी को बहाना बनाकर आहिस्ता आहिस्ता बीवी को मना रहा है और बड़े चांसेस है कि वो मान भी जाए, देयर इज़ अ चांस। बट किरण इज़ अ स्ट्रॉन्ग वुमन, शी इज़ समबडी विद अ स्ट्रॉन्ग मोरल कंपस। क्या वो वाकई कामरान के साथ रह पाएगी ये जानते हुए कि उसने वाकई इतनी गंदी हरकत की है?
But Faisal Qureshi was amazing in the way he tried to एक्सक्यूज़ व्हाट ही डन, जिस तरह वो अपना बहाने बना बना कर अपनी बीवी को मना रहे थे। किरण का बाप कहता है कि चाहे तुम केस जीतो या हारो, अगर जो तुमने किया वो सच निकला तो मैं अपनी बेटी और तुम्हारी बेटी को तुम्हारे पास रहने नहीं दूंगा। एक्सेलेंट डायलॉग्स, ऐसे डायलॉग्स जो याद रह गए बाद में भी। एंड ऑफ कोर्स कोर्ट रूम पे आते हैं तो कामरान ने बीनिश की बातों में आकर गवाही देने की तो ज़रूरत दे दी और अब वो फंस रहे हैं। तो एक जगह पे कामरान कहते हैं कि फ्लर्ट और गुस्से और रेप में फ़र्क होता है। तो उस पे बीनिश कहती है कि यानी आपने तस्लीम कर लिया कि आपने फ्लर्ट भी किया था और गुस्सा भी किया था। यू वांटेड टू क्लैप हियर बिकॉज ऑफ कोर्स आप हैं तो टीम सहर हैं, आप बीनिश की साइड पे हैं और ये कामरान को जो फंसाती है, मज़ा आ जाता है। ये जो वर्ड प्ले है, ये जो नोक झोंक है वकीलों के साथ, ये जो विटनेस को खड़ा करके फंसाने की तरीके हैं, और जब बुरे आदमी को सज़ा मिल रही होती है, जब आपको लगता है कि अब बुरे आदमी को सज़ा मिलेगी, बस आपका तालियां बजाने का दिल जाता है। ऑफ कोर्स इस वक्त तो लग रहा था कि सहर जीतेगी केस, लेकिन अब इस औरत को प्लांट कर दिया गया और शायद सहर का केस कहीं वीक चला जाए। ये अप्स एंड डाउन है केस नंबर 9 में, विच आर ब्रिलियंट। ऑल्सो ऑफ कोर्स द होल टॉपिक ऑन कामरान सिंह के सहर तो डिवोर्स्ड है, मुझे फंसाने की कोशिश कर रही थी ताकि मुझसे शादी कर ले। ख़ुद जिन औरतों का घर नहीं बसता वो दूसरों के घर के पीछे पड़ जाती हैं सिर्फ पैसे और सिक्योरिटी की खातिर। सच अ क्रूल ईविल कॉमेंट एंड सो टिपिकल। और वाकई हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं जो इसी तरह तलाक़ याफ्ता औरतों को देखते हैं और दिस नीड्स टू चेंज कि जस्ट बिकॉज अ वुमन इज़ तलाक़ याफ्ता एंड शी इज़ नॉट अ वर्जिन, तो क्या वो फ़ौरन ही किसी को फंसा कर शादी करने की कोशिश करेगी? क्या उसका कैरेक्टर ख़राब हो गया सिर्फ इसलिए कि वो तलाक़ याफ्ता है? क्या हम उसके कैरेक्टर को उस तरह जज करेंगे? नो, एंड दैट्स व्हाट बीनिश सेज़ के हर तलाक़ याफ्ता औरत के किरदार पर सवाल उठा रहे हैं ये। Excellent discussions everywhere, excellent script, excellent direction, production is so good, the sets, the courtroom, everything is very very believable. Narrative बहुत अच्छा है केस नंबर 9 का। उफ, I can't stop watching it. 5 out of 5। जिनकी शादी उनकी शादी, एपिसोड 21 एंड 22। अच्छा, ड्रामे की एक मेन कास्ट तो है, लेकिन अब सपोर्टिंग कास्ट या एक जो फैमिली का मेन हिस्सा नहीं है, उसमें एक कैरेक्टर जो मेरी बड़ी फेवरेट हो गई, एंड दैट्स नादिया अफगन्स फरीदा आंटी। इन्हें कोई अफसोस ही नहीं होता, मुस्तकिल गड़बड़ मचाई जा रही है इनकी फैमिली में, लेकिन अफसोस ही नहीं होता। आई मीन उनकी वजह से चंगेज़ चाचा पोजेस होके उसको, असद को और ज़ारा को मारने की कोशिश करते हैं। उनकी वजह से असद, ज़ारा और वो जेल में बंद हो जाते हैं, आज़र जेल में बंद कर देता है और इतने सारे मसले हुए हैं। आज़र को इनवाइट भी घर में इन्होंने किया था फरीदा आंटी ने, बट फरीदा आंटी इज़ अनअपोलोजेटिक। कहती हैं असद बेटा देखो, मैं तो इसलिए करी थी कि खुशी से शादी हो जाएगी फिर अली की, और असद को सड़ियल भी एक पॉइंट पे कहा है। जगह जगह इतनी बदतमीज़ी की बातें करती हैं। शी इज़ सो एडमेंट एंड शी इज़ सो अनअपोलोजेटिक। उनके जब डायलॉग आते हैं मुझे पता है कोई बहुत ही अनोइंग बात करेंगी जिसमें मैं बहुत हंसूंगी। तो फाइनली अब असद और ज़ारा और अली सब नाराज़ हैं फरीदा आंटी से, उनकी वजह से बहुत मसले हुए। तो जब वो जा रही होती हैं तो वो कहती हैं कि ज़ारा बेटा जब भी कौरमा बनाओ मुझे याद ज़रूर करना। तो ये चलता रहता है। और अब बाय द एंड ऑफ एपिसोड 22 हम देख रहे हैं कि फरीदा आंटी फिर जा रही हैं वापस और आज़र और चमकी से मिल गई हैं, और बस वो चाहती हैं कि किसी तरह अली और खुशी अलग हो जाए, क्योंकि उस तरह अली और नादिया की शादी हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। ग्रेट परफॉर्मेंस बाय रुमैसा खान, रियली। एक तो शी इज़ लुकिंग लवली एंड शी इज़ प्लेइंग द यंग इनोसेंट गर्ल इन पेन, शी इज़ प्लेइंग इट सो वेल। वो जो पार्ट होता है जहाँ अली खुशी से बात कर रहा होता है, कहते हैं कि ऐसी लड़की को मैं बहन बना सकता हूँ लेकिन उससे शादी ना करूँ, और जो दुख होता है, छोटी सी नादिया स्वीट सी चाबी देने जा रही होती है लेकिन रुक जाती है, रोने लगती है। सच अ ग्रेट परफॉर्मेंस। मुझे बहुत बहुत प्यार आता है रुमैसा खान पे। शी डज सच अ स्वीट जॉब प्लेइंग नादिया। एंड देन ऑफ कोर्स ये एक आपको एक कमेंट्री मिल सकती है कि अगर जिनसे शादी हो रही हो तो क्या फ़ायदे होते हैं। जिनसे प्यार करने के फ़वाइद हैं कि दरवाज़े पे अगर ताला लगा हुआ भी होगा तब भी वो आपके लिए चाय बना लेगी, खाना भी झटपट बना सकती है, आधे घंटे में यखनी पुलाव तैयार होगा, कौरमा भी तैयार होगा जो कि बहुत अच्छा भी होगा। और जी अगर आपको पता करना है, अगर आप घर से दूर हैं, आपको पता करना है कि आपका भाई क्या कर रहा है, तो वो
अपनी टेलीपैथी के थ्रू या जो भी मैजिक के थ्रू देख ले कि घर में क्या हो रहा है। जैसे कि उसे पता चल जाता है कि आज़र ने असद को अपने कब्ज़े में कर लिया, तो उसे यूँ पता चल जाता है। अली बग़ैर किसी सामान के घर छोड़ के चला गया था, तो खुशी गई अली के कमरे में, जाके सब पैक किया सूटकेस में, नीटली ले आई। बड़े फ़वाइद हैं और अली रियलाइज़ कर रहा है कि जिनज़ादी से प्यार करने के फ़वाइद क्या हैं। और हाँ, उसके लिए सोने के लिए कोई जगह भी नहीं चाहिए। कोने में बिल्ली भी बन के सो जाएगी, दरख्त पे भी लेट के सो जाएगी, और उसे मच्छर भी नहीं काटेंगे, कोई कुछ नहीं होगा। तो ये इट इज़ फ़नी, it's fun to watch. Also of course जाजिम जो है वो शक हो रहा है कि कुछ गलत है, और वो खुशी के लिए, खुशी से मिलने आते हैं, तो चमकी कहती है कि खुशी हमसे नाराज़ है, अभी तो हमें नहीं मिल रही। तो आज़र और चमकी बहुत डरे कि जब जाजिम को पता चलेगा कि खुशी किसी और से शादी करना चाहती है, और जब असल सिचुएशन जाजिम को पता चलेगी क्या होगा। आहिस्ता 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 कहानी अपनी कंक्लूजन पे जा रही है, लेकिन अभी तो फरीदा आंटी और नादिया थोड़े और मसले क्रिएट करेंगी। ग्रेट फन टू वॉच, वेल परफॉर्म्ड एंड वेल डायरेक्टेड, रियली बहुत ही मज़ा आता है जिनकी शादी उनकी शादी पे देखने में, और सब बहुत अच्छी एक्टिंग करें। बट आई थिंक इस पॉइंट तक ये हो गया है कि मैं, एक तो फरीदा आंटी जो करती हैं, मुझे फ्रस्ट्रेशन तो होती है कि हाय फिर से मसला क्रिएट कर रही हैं, लेकिन हंसी बहुत आती है। वन कंसर्न आई हैव इज़ दैट कि 3-4 बार हो चुका है, 3-4 बार, 2-3 बार तो हो ही चुका है कि फरीदा आंटी कोई मसला क्रिएट करती हैं जिसकी वजह से पहेलियाँ नहीं हल हो रही, बार बार पहेलियाँ नहीं हल हो रही। तो ये अभी तक तो फ़नी लग रहा है, लेकिन अगर ये बार होगा तो कहानी ड्रैग करने लगेगी। आई वंडर इफ दैट विल हैपन टू दिस ड्रामा। एपिसोड 22 तो आ गया, पहेलियाँ हल नहीं हुई, और कितना लंबा होगा ये ड्रामा, और कितनी बार ये एक रिपीट परफॉर्मेंस होगी कि फरीदा आंटी मसला क्रिएट करेंगी और फिर उसको हल किया जाएगा। कभी बाबा जी आ जाएंगे, कभी कुछ और हो जाएगा, हल किया जाएगा। लेट्स सी, 4 आउट ऑफ 5। बिरयानी एपिसोड 28 एंड 29 ड्रामा अपने एंड के करीब है, और अब तो खुशहाल खान ने भी ट्विटर पे कंफर्म कर दिया ड्रामा एंड के करीब है। इट वाज वेरी बिग ऑफ हिम टू एक्नॉलेज दैट द ड्रामा इज़ बीइंग ड्रैग्ड। असल में आप सोचें कि एज एन ऑडियंस हम एक ड्रामा देखना शुरू करते हैं जो हमें इतना पसंद आता है कि हम वी आर हुक टू इट, वी आर watching it and we are saying, oh, this is one of the best dramas on TV, this is how dramas should be, this is how narratives should be, this is how performances should be। बिरयानी के बारे में हम ऐसे ही बात कर रहे थे, और फिर कहानी अपने इख्तिताम के करीब इतनी ड्रैग करने लगे कि जो सारी मेहनत थी एक्टर्स की, जो सारी मेहनत उसमें डाली गई थी, वो वीक पड़ जाए। तो जब ऑडियंस को तकलीफ़ होगी, तो वो जो एक्टर्स हैं जिन्होंने इतनी उसमें मेहनत की और इतना वो उसकी होप्स उनकी उस पर पिंड थी, उनको कितना दुख होता होगा, उनको कितनी तकलीफ़ होती होगी। अक्सर एक्टर्स कहते नहीं हैं, बट द न्यू generation of actors are more vocal. They are more willing perhaps to acknowledge when something goes wrong, and it was very big and very sincere of Kushal to connect with his fans and say sorry about the drags, it's not on us, because it is dragging। जैसे कि एपिसोड 28 और 29 पे माहीन के प्रोजेक्ट पे इतना वक्त क्यों ज़ाया किया गया, it was so obviously just there to prolong the story। और you know like छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि जी गाँव का जो सिनारियो वो इतना लंबा दिखा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि कहानी थोड़ी और लंबी खिंच जाए। इट्स जस्ट वेरी सैड, क्योंकि ड्रामा अच्छा बहुत था। हाँ, लेकिन इन 2 एपिसोड्स में मिला के बस एक मेजर चीज़ हुई कि निसा और मीरान की आपस में बात होने लगी। दे टॉक अबाउट द हार्ट ब्रेक। एक तो पहले बस में जा रहे हैं तो टिपिकल सिनारियो है, हेड फॉल्स ऑन हिज शोल्डर, बट आपको बॉडी लैंग्वेज, बहुत अच्छी बॉडी लैंग्वेज है, यू कैन टेल नाउ कि दोनों में कोई प्रॉब्लम है। जहाँ पहले दोनों बिल्कुल ईजी होके बैठते थे, दे वर ऑल्सो टची, नाउ थोड़े से दूर होके बैठ रहे हैं। मीरान निसा की तरफ देख भी नहीं रहा मोस्ट ऑफ द टाइम, बिल्कुल अलग अलग अपनी दूर हैं, आपको पता चल रहा है लड़ाई है। लेकिन फिर फाइनली जब कन्फ्रंटेशन होती है उनकी आपस में, तो वो बताता है कि हमारे यहाँ ब्रेकअप होता है तो हम इज़्ज़त करते हैं, और मोहब्बत में, जुदाई में एक दूसरे से इज़्ज़त से याद किया जाता है। आप लोग तो इज़्ज़त उछालते हैं। तो उस पर निसा कहती है कि हाँ, क्योंकि हम जैसे लोगों पे में ब्रेकअप नहीं होता, हम जिससे मोहब्बत करते हैं उसके लिए जान दे देते हैं, उसके लिए मर जाते हैं, लेकिन ब्रेकअप नहीं होता। आप लोगों क्या ब्रेकअप होता है। तो फिर दे टॉक इट आउट, एंड फिर ये भी बात खुल जाती है कि गुल महर ने निसा के घर आके क्या कहा था। तो ये बात मीरान को नहीं पता थी। क्या इससे कहानी में कोई बदलाव आएगा? आई डोंट नो वेयर बिरयानी विल गो। कभी कभी लगता है बहुत बार कि ओ अब कहानी बढ़ेगी, अब कोई ट्विस्ट आएगा, और फिर वो ही खिंच जाती है। सो वी डोंट नो व्हाट विल हैपन इन द एंड। दैट्स द ब्यूटी ऑफ बिरयानी, बट more needs to
मोर नीड्स टू हैपन। माहीन के फादर अब कोलैप्स कर गए हैं, क्या माहीन की माँ और माहीन के फादर की स्टोरी और माहीन की स्टोरी में ड्रामा मज़ीद 4 एपिसोड ड्रैग होगा, और जो बात 1 एपिसोड में कंक्लूड हो सकती थी वो 4 एपिसोड तक कंक्लूड होगी। आई डोंट नो, लाइक आई सेड बिफोर, द ओनली ग्रेट थिंग अबाउट बिरयानी इज़ दैट हमें नहीं पता कि आगे एंड में क्या होगा, कि निसा मीरान साथ होंगे, क्या निसा गुल महर साथ होंगे, राशिद भाई के साथ क्या बिल्कुल ही कोई अनफेयर डील होगी। We don't know, but biryani needed to be faster. I had higher expectations from this drama. 2 out of 5. मेरी ज़िंदगी है तो एपिसोड 5 and 6 सच अ हाईली एंटिसिपेटेड ड्रामा। कितना इसका इंतज़ार था और अभी तक ये कितना अजीब है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि सिक्स सिग्मा ने क्यों ये कहानी ऑन बोर्ड की, फिर मुझे समझ नहीं आ रहा मुसद्दिक मलिक ने क्यों अग्री किया इसे डायरेक्ट करने का, फिर बिलाल अब्बास खान और हानिया आमिर, और फिर ये जो सारी इतनी ज़बरदस्त कास्ट है, इन्होंने क्यों नहीं कहा कि इस कहानी में ये ऐसे क्यों है और वो ऐसे क्यों है। तो कामयार का हम अब देख रहे हैं स्वीट साइड थ्रू एंड थ्रू। पहले 2 एपिसोड में वो साइको स्टॉकर था और अब आहिस्ता आहिस्ता हम उसकी स्वीट साइड देख रहे हैं, लेकिन वो स्वीट ही नहीं लग रहा। हाउ कैन यू रोमांटिसाइज अ स्टॉकर। अच्छा, आप देखते हैं कि कामयार जो है अपनी दादी से बहुत अटैच्ड है, उसके घर में हर वक्त माँ बाप लड़ते रहते हैं। जब से मैंने आँख खोली है, फारिया से कहता भी है ना कि मैंने जब से होश संभाले अपने घर वालों को परेशान ही देखा है, घर से वो बहुत अपने डिसइल्यूजन है, जिसकी वजह से वो ऐसा है जैसा है। तो आपको समझ तो आ रहा है व्हाट द ड्रामा इज़ ट्राइंग टू टेल यू। आपको ये भी नज़र आ रहा है कि आयरा इज़ अट्रैक्टेड टू हिम, क्योंकि जब वो उसका पीछा नहीं करता तो उसे फ़िक्र होती है कि कहाँ चला गया। और फिर जब उसकी दादी का पता चलता है आयरा को, तो वो मिलने आती है दादी से, विच शोज़ विच जो कामयार को पता चल जाता है कि ओ आयरा इज़ इंटरेस्टेड। फिर आयरा कहती है कि मैं तुमसे आराम से बैठ के बात करना चाहती हूँ। पहले तो कभी ऐसे नहीं कहा, अब आराम से बैठ के रेस्टोरेंट में उससे बात कर रही है और उसे अपनी बताती है प्रॉब्लम्स उसके साथ। तो कामयार कहता है मैं सब ठीक कर दूँगा, फिर तुम्हें मुझे चांस देना होगा। तो शी इज़ इंटरेस्टेड इन हिम, यू कैन टेल यू शी इज़ इंटरेस्टेड इन हिम, बट यू डोंट गेट इट, यू कांट लाइक हिम। बात पता है प्रॉब्लम ये है कि पहले 2 एपिसोड्स जो थे मेरी ज़िंदगी है तू में, उसमें कामयार को एक्सट्रीमली प्रॉब्लमेटिक दिखा दिया, इतना दिखा दिया कि वो विलन लग रहा था। आई मीन क्या छोटी सी बात है बीच रात आके किसी की गाड़ी जलाना, क्या छोटी सी बात है लड़कियों से इतनी बदतमीज़ी करना, द ड्रग्स, द ड्रिंकिंग, द वेपिंग, एवरीथिंग। ही वॉज सो वाइल्ड दैट ही वॉज अ टोटल इंडियन फिल्म विलन। उसके बाद आपने तीसरे चौथे एपिसोड से शुरू किया कि नहीं ये लड़का तो अच्छा नहीं है, ऐसा थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, घर में प्रॉब्लम्स है इसलिए थोड़े ट्रबल है, थोड़ा बैड बॉय है, लेकिन थोड़ा सा ही बैड बॉय, ये लड़का अच्छा है। तो शुरू में इतना साइको ना दिखाते कि हम कहते कि नहीं ये तो बियॉन्ड फॉरगिविंग है, दिस बॉय इज़ एक्सट्रीमली नेगेटिव। सो दिस नैरेटिव इन द फर्स्ट 2 एपिसोड्स इज़ व्हाट इज़ ruining our opinion of कामयार now, because otherwise we would like him, right? अच्छा, और आयरा कहती है कि मैंने बेचारे को ऐसे ही डांट दिया, उसकी दादी बीमार थी इसलिए वो वहाँ था, मैं समझी मेरा पीछा कर रहा था। तो सही तुमने डांटा, उससे पहले तो वो स्टॉक कर रहा था तुम्हें, बीच रात गाड़ी तुम्हारे घर के बाहर खड़ा कर रहा था। दैट इज़ रॉन्ग, इट इज़ नॉट अ मैसेज यू कैन गिव आउट टू सोसाइटी, इट इज़ सो डेंजरस। एंड उसकी बहन कहती है गलत इंसान नहीं है, बस उसका तरीका गलत है। क्यों, क्या हो गया उसकी बहन को, उसे नहीं पता उसने क्या क्या किया। गलत इंसान वो नहीं है, गाड़ी चलाना गलत बात नहीं है। फिर आयरा बहुत क्यूट तरह से दादी से कहती है कि दादी इसने मुझे बहुत तंग किया है एंड इसने मेरी गाड़ी जला दी है। तो दादी कहती है कि कान खींचूंगी मैं इसके, अगली बार 1 थप्पड़ नहीं 2 थप्पड़ मारना। बहुत क्यूट बात की, ओ बेटा तुमने गाड़ी जला दी, कोई बात नहीं, तुम्हारे मैं कान खींचूंगी इस पर। क्या है ये, क्यों 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 है ये ऐसे। वाई couldn't इट बी, आई मीन वो गाड़ी ना जलाता, वो कोई और कम डेंजरस, कम टॉक्सिक, कम क्रेज़ी बात करता, तो आप फिर भी कहते कि हाँ लड़का बैड बॉय है बट ठीक हो जाएगा, ही इज़ अ बैड बॉय बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स इन हिज हाउस, लेकिन ठीक हो जाएगा। इसने तो ऐसी ऐसी हरकतें की हैं कि यू नो कि ही इज़ केपेबल ऑफ साइकोटिक स्टफ। या फिर शायद, और ये मेरी एक होप है, ये मेरी एक सोच है, या फिर जो ड्रामे के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं और एक्टर्स हैं ये चाह रहे हैं कि आप यही सोचें, आप याद रखें कि पहले 2 एपिसोड्स में ये कितना क्रेज़ी था, ताकि आगे जब ये कैरेक्टर फुल ऑन क्रेज़ी हो तो आप बिलीव कर सकें। क्योंकि अभी तक तो मुझे समझ नहीं आ रहा। कामयार इज़ you are supposed to believe that he's a nice guy, आयरा is beginning to believe that he's a good guy। उसकी आयरा की दोस्त भी कह रही है कि हाँ इतना बुरा तो नहीं है, आयरा की बहन भी कह रही है कि तुम उसका इंतज़ार कर रही हो, तुम्हें उसी की फ़िक्र है ना, असल में बुरा बंदा नहीं है। उसकी दादी बीमार हुई तो सबको सिंपैथी मिल गई, उसको सबकी सिंपैथी मिल गई। तो
लेकिन फिर भी आप वो पुरानी हरकतें नहीं भूल पाते। और भी चीज़ें, जैसे कि एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात, जब वो दादी जो है आयरा, वो काम्यार के माँ बाप आते हैं तो उसकी माँ कहती है कि आपका बेटा है, मुझे ना कहें। तो दादी कहती हैं कि मैंने सादतमंद बेटा पाल पोस के तुम्हारे हवाले किया, ये काम करने वाला रोबोट तो तुम्हारे से शादी करने के बाद बना है। सो यू आर पाइलिंग द ऑल द प्रॉब्लम्स दैट यू हैव विद योर सन ऑन योर डॉटर इन लॉ। हाउ पैथेटिक। और इस पर डॉटर इन लॉ कह रही है कि मेरे ख्याल से मेरी यहाँ ज़रूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ। शी डिडंट इवन डिफेंड हरसेल्फ, शी डिडंट से एक्सक्यूज़ मी, आपने किस तरह का बेटा बड़ा किया है, आपकी प्रॉब्लम अपने बेटे के साथ है, मुझे क्यों अटैक कर रही हैं। हम कहना चाहते थे ये अर्जुमंद रहीम के लिए, बट अर्जुमंद रहीम के कैरेक्टर ने नहीं कहा ये इस ड्रामे में। और दादी ये भी दाना देती हैं कि तुमसे तो ज़्यादा टाइम मुझे डॉक्टर्स दे देते हैं। तो उस पर भी बेटा हल्का सा मुस्कुराता है और फिर चला जाता है। So you're supposed to not like Kamyar's family, you're not supposed to like his parents, and I think you're supposed to blame all of Kamyar's faults on his parents. और काम्यार, you're supposed to think कि नहीं काम्यार शायद अच्छा है, but I'm sorry अच्छा नहीं है, and also the message that this drama giving is very dangerous. However, Kamyar, Bilal Abbas's performance. Bilal Abbas is such a good actor. इसीलिए अफसोस होता है कि जब वो काम्यार को लवेबल बना रहे हैं तो वाकई काम्यार लवेबल लग रहा है। दैट इज़ अ डेंजरस मैसेज टू गिव। बट परफॉर्मेंस वाइज एक सीन होता है जहाँ सॉरी के बलून्स और हार्ट वाले बलून्स और फ्लावर्स के साथ काम्यार सुबह सुबह आयरा के घर के बाहर होता है। तो वो जो एक स्माइल देता है, थोड़ी सी एरोगेंट स्माइल, थोड़ी सी ओ आई नो आई एम क्यूट वाली स्माइल, उफ सच अ स्वीट कैरेक्टर. He looked like a sweet character. Of course we know he's not a sweet character. And also वो जो सीन के आयरा जो है डंडे से काम्यार की पिटाई करती है क्योंकि उसे पता चलता है कि उसकी बहन का रिश्ता उसकी वजह से टूटा है. That's supposed to be cute. It's accompanied with funny music. But it's not funny. What he did was not funny. एक लड़की का रिश्ता तोड़ दिया, इतना वो इम्पोज कर रहा है आयरा की फैमिली पर, क्या ये अच्छी बात है? जहाँ काम्यार जो है वो डॉक्टर इश्तियाक के पेरेंट्स को मना रहा है फिर से फलक के लिए रिश्ता भेजने के लिए. अगेन क्यूट म्यूज़िक, अगेन कि ओ द हीरोज़ बीइंग फ़नी, द हीरोज़ अ क्यूट गाय, द हीरोज़ अ गुड गाय. देखो डॉक्टर इश्तियाक को कैसे फंसा के माँ बाप को बता के किसी कोई और लड़की पसंद थी और अब ये बात पक्की कर रहा है फलक और उनकी. इट्स अकम्पनीड विद फ़नी म्यूज़िक, ऑल दीज फ़नी सीन्स, ऑल दीज क्यूट सीन्स, दिस क्यूट performance. We would have liked it, we would have believed in it if it hadn't been for those first 2 episodes. I mean यहाँ नैरेटिव की गलती हो गई. अगर वाकई हीरो का आपने अच्छा दिखाना है तो शुरू में उससे इतना क्रेज़ी ना दिखाएं और ये गलत मैसेज ना दें अपने इतने मोस्ट वॉच्ड मोस्ट एंटिसिपेटेड ड्रामा में. और हाँ, अगर आपका पर्पज़ ही ये है कि आगे जाके हीरो ने मज़ीद क्रेज़ी हो जाने, देन वी विल रिव्यू इट एट दैट टाइम एंड से कि हाँ इसीलिए ये था. बट राइट नाउ मेरी ज़िंदगी है तो अच्छा. सो यू कांट स्टॉप वॉचिंग इट बिकॉज बहुत खूबसूरत डायरेक्टेड है. एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल, डायरेक्शन बहुत अच्छी है, घर बहुत अच्छे हैं, एक्टर्स सब एक से एक एक्टर्स हैं इसकी कास्ट में. फिर आपके पास बिलाल अब्बास खान, हानिया आमिर है, इतने अच्छे 2 एक्टर्स, इतने खूबसूरत 2 एक्टर्स एक साथ हैं. एंड बिलाल अब्बास की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है कि आप को काम्यार थोड़ा आपको समझ आता है कि क्यों काम्यार अच्छा लग रहा है आयरा को. आपको नहीं अच्छा लग रहा बट आपको ये समझ आ रहा है कि क्यों काम्यार आयरा को अच्छा लग रहा है. तो ऑल दैट इज़ देयर. बट आई होप द ड्रामा मेक्स सेंस लेटर. राइट नाउ आई डोंट गेट व्हाई ऑल दीज पीपल वुड अग्री टू बी पार्ट ऑफ अ स्क्रिप्ट दैट इज़ सो प्रॉब्लमैटिक. 3 out of 5. That's it with the reviews. Let me know if you agree or disagree. Are you also watching all these dramas that I've talked about, or are you picking and choosing? Till next time.